हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और ये मैं नाश्ता अपना छत पे लेके जा रही थी, जिसमें था ये सरसों का और बथुए का साग और साथ में था पराठा। मैं छत पे आ गई थी। ये मैं जा रही थी अपने टेंट में। मेरे पास में कोई कमरा नहीं है मेरा बैठने के लिए, तो मैं अपनी पढ़ाई और अपना काम इसी टेंट में बैठ के करती हूँ। और नाश्ता भी मैं यहीं ले आई थी, क्योंकि सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मैं फिर बैठी ही रहती हूँ रज़ाई में, और फिर मेरा निकलने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह यहीं आ जाती हूँ। और मेरी मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत 1-2 कंबल भी दिए हुए हैं ओढ़ने के लिए, तो मैं पहले ओढ़ लेती हूँ ये कंबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी है और थोड़ा सा नीचे भी बिछा रखा है। और कंबल ओढ़ने के बाद में आराम से मैं अनुपमा देखते देखते अपना नाश्ता करती हूँ। और ये साग जो मम्मी ने बनाया था, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी साग था, और इसके साथ में मैंने पी थी गुड़ वाली चाय। मम्मी ने साग बना के रख दिया था और मैंने रोटियां सेक दी थी दोपहर में, क्योंकि मम्मी ने रखा था तिलवा या फिर सकट का व्रत, जिसके लिए पापा शाम को काफ़ी सारा सामान ले आए थे। लैया के लड्डू, रामदाना के लड्डू, दालें काफ़ी सारी, और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो था मूंगफली भुनी हुई और चना भुना हुआ। ये सब पापा ले आए थे। हमारे यहाँ पास में एक सूखे अनाज की मार्केट लगती है, तो पापा सारा ही सामान वहाँ से लेके आते हैं। तो पापा अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, अब खिचड़ी आ रही है, मतलब कि मकर संक्रांति आ रही है, तो उसके लिए पापा उड़द की दाल भी ले आए थे। और ये थी ऑरेंज वाली मूंग की दाल, ये भी पापा ले आए थे। और हरी मूंग, जो खड़ी मूंग होती है, वो भी ले आए थे। और ये सब सामान ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में मैंने कर दी थी मम्मी के लिए ये तिलवा की तैयारी, जिसमें गुड़ से और तिल से 7 बकरे बनाए जाते हैं। और हमने शाम को 5 बजे ही ये काले तिल के और सफ़ेद तिल के लड्डू बनाए थे, जहाँ पापा सारा तिल भून रहे थे और उसमें पापा ने गुड़ मिक्स किया था। सब कुछ पापा ने किया था, पर मैंने लड्डुओं को शेप दे दिया था। और ये दिन ऐसा था जहाँ पे पूरे दिन मम्मी ने आज आराम किया था। ऐसे मम्मी रोज़ काम करती रहती हैं, क्योंकि मम्मी का निर्जला व्रत था, तो मैंने और पापा ने मिलके तिल के लड्डू बना लिए थे। सबसे पहले पापा ने सफ़ेद तिल भूना था और उसके अंदर डाल दिया था गुड़, और सफ़ेद तिल के लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। सफ़ेद तिल के लड्डू बनाने के बाद में पापा ने भून दिया था काला तिल और उसके अंदर गुड़ डाल दिया था। और मेरे पापा का रेशियो गुड़ का और तिल का इतना सही बैठता है कि कभी भी पापा के बनाए लड्डू हार्ड नहीं होते हैं। गुड़ पिघलाते पिघलाते पापा का कॉल आ गया था, तो हल्का सा गुड़ कढ़ाई में लग गया था, फिर भी पापा ने इसमें काला तिल डाल दिया था और बहुत टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बने थे ये। मैंने शेप दे दिया था। ये सफ़ेद तिल के लड्डू हैं और घर पे सबको पसंद आए थे ये। और ये काले तिल के लड्डू हैं, ये एकदम टॉफ़ी जैसे लग रहे थे, क्योंकि गुड़ हल्का सा लग गया था कढ़ाई में, पर ये लड्डू बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए थे। ये थी पतली वाली शकरकंदी, इसको मैंने उबाल दिया था, इसकी पूजा होती है। और ये थी मोटी वाली शकरकंदी, इसको मम्मी और बाकी सब लोग खाएंगे व्रत के बाद में। और यहाँ मैंने सफाई कर दी थी, फर्श और दीवार दोनों ही साफ़ कर लिया था। पुराना वाला भी बना हुआ था, उसको साफ़ किया, फिर नया बना दिया था। यहीं बैठ के मेरी दादी पूजा करती थी और यहीं बैठ के मेरी मम्मी भी पूजा करती हैं। और चौकी लगाने के बाद हमने शकरकंदी रखी, जो 7 बकरे होते हैं, दिया, रोली, गौर, सूखा तिल और कई सारे लड्डू।